विनय बाकलीवाल जी, आदरणीय इस कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, पूर्व गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी, आप सबसे निवेदन है कृपया आप अपने यथा योग्य स्थान पे बैठे। कांतिलाल भूरिया जी, कुलदीप इंदौरा जी के पास बिठा दो, बिठा दो। आदरणीय कमलनाथ जी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का वो इधर है। आदरणीय कमलनाथ जी पधार चुके हैं। आदरणीय कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री जी मंच पे आ रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। आदरणीय बाला बच्चन जी और ग्यारसी लाल जी से निवेदन है कि आदरणीय कमलनाथ जी को साथ में, बाला बच्चन और ग्यारसी लाल जी से निवेदन है। आदरणीय कमलनाथ जी हम लोगों के बीच मंच पे आ चुके हैं। वो 2000 वाहनों के लगभग वाहन अभी सड़कों पे चल रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी मंच पर आ चुके हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, स्वागत नहीं होगा, आक्रोश रैली। जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और तमाम साथी लोग, आदरणीय कमलनाथ जी का ग्यारसी लाल जी, बाला बच्चन जी, ग्यारसी लाल जी, मैडम साधो, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, और ये लोग स्वागत कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से। लक्ष्मण, भाजपा छोड़ कांग्रेस की सदस्यता 36 लोगों ने ग्रहण करी। जितेंद्र बड़ोले, इमरान खान, अकरम बाबू पठान, महेश धारवे, दिलीप चौहान, संतोष चौहान, किशोर धनगर, इसाक खान, यासिर खान, काशीराम, असलम, महबूब बद्री, प्रकाश राठौड़, दल्लू राठौड़, प्रवीण राठौड़, इन्होंने ठिकरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तमाम ये सैकड़ों कार्यकर्ता, नौजवान साथी कांग्रेस विचारधारा में आज शामिल हो रहे हैं। मैं आदरणीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब सचिन राजेंद्र गाड़वे जो हमारे सेनवा के सकाइता के पुराने नेता थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं वंदना करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब राजेंद्र मंडलोई और तमाम सचिन जोशी, तमाम साथियों से निवेदन करता हूं मंच पर स्थान देने की कृपा करें, मंच खाली करें। अब मैं आज जिन लोगों ने ये लोग जो खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं बैठ जाएं। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठने की कृपा करें। सेनवा वाले भाईजान बैठ जाओ वहीं पे। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठने की कृपा करें। हजारों की तादाद में अभी लोग सड़कों पे वाहनों में फंसे हैं, जाम लगा था। ये पूरी टीम आदरणीय कमलनाथ जी को देखने और सुनने आई है, मार्गदर्शन लेने आए तमाम हजारों 50,000 कार्यकर्ता। आज मैं आदरणीय राजेंद्र गाड़वे जी जहां कहीं हो कृपया मंच पे आने की कृपा करें। ग्यारसी लाल जी के पास राजेंद्र गाड़वे जी पार्षदों को नाम दे रहे हैं। वो लिस्ट में तुमने नाम दिए क्या? उसने दिए तुम्हारे पार्षद ने। सोच अभी राजन भाई तीर कमान सौंपा है बड़वानी की पूरी टीम ने। मैं तमाम टीम से निवेदन करता हूं, राजन सबको लेके उधर हो जाओ। अजय शाह जी जो पार्षद बड़वानी के हैं कृपया सचिन सुनील यादव पार्षद बड़वानी के गेट पे जाएं, उनको ले आएं। और राजेंद्र गाड़वे जी कृपया मंच पे आए। अजय शाह जी बता रहे हैं, उनका वंदन है, अभिनंदन है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार से निवेदन करता हूं कि वो आए और स्वागत भाषण देने की कृपा करें। वीरेंद्र दरबार
हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भाइयों से निवेदन है कि लाइव प्रसारण हो रहा है, तो अब आप कृपा पूर्वक आगे बताइएगा। लाइव हो रहा है। मैं कांग्रेस परिवार के साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग बैठ जाएं। अपने को साहब को सुनना है, आप लोग बैठ जाएं और बाकी लोगों को अंदर आने दें। बैठ जाएं आप लोग, प्लीज कृपा करो, बैठो। आप सभी लोग बैठ के देखेंगे कार्यक्रम, तो बड़ा मजा आएगा। मेरा निवेदन है, हमारे सबके नेता आपके बीच आ चुके हैं। आप लोग बढ़िया तसल्ली से कार्यक्रम सुने। ये सामने जो खड़े हैं, आप लोग भी बैठ जाए कृपया करके। इसी के साथ हमारे राजेंद्र गाड़वे जी, जिला सहकारिता भाजपा के मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र भाई कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। उधर लाइव हो रहा है, चालू कर दो ना भाई। आज की बात देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। लाडले और हमारे सबके लोकप्रिय आदरणीय नाथ साहब, इस निमाड़ की धरती पर आपका जिला कांग्रेस की ओर से, जिला कांग्रेस के परिवार की ओर से, बाला बच्चन जी की ओर से, ग्यारसी भाई की ओर से, किराड़ा मैडम की ओर से। भाई ये सामने से हट जाओ, पीछे से लोग चिल्लाएंगे। अब आप लोग इधर नहीं आए, कृपा करें, आप लोग नहीं आए इधर। अरे सामने से हट जाओ। अरे इनको सामने बहुत चिल्ला रहे हो लोग। आप ये इधर, आप बाकी लोगों में ध्यान दो यार। मैं जिला कांग्रेस और हमारे जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम और जिले के सभी सेक्टर प्रभारी और कांग्रेस परिवार पूरा, ये आप लोगों की ओर से, जिला कांग्रेस की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं कि साहब आपने नर्मदा के इस पावन तट पे पहली सभा करके हमको अलंकृत किया है। बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और इसके साथ ही मैं अपने यहाँ के कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये साहब आदिवासी बेल्ट है और इस बेल्ट में मामा और वहां से मोदी जी, अमित शाह, इनका वो कह रहे, वो परेशानियां हैं कि यहाँ की जनता त्राई त्राई कर रही है। भैया भैया पिछले दिनों जय हिंद, जय भारत। अब मैं आप लोगों के सम्मुख बुलाना चाह रहा हूं, आदरणीय अजय शाह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हमको मार्गदर्शन करें। आदरणीय अजय शाह, मनोज मित्तल जी कृपया निवेदन है, कृपया चलो सचिन, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि रोज बात हो, ये जरूरी नहीं कि रोज मुलाकात हो,
जरूरी है बस एक बात, जहां आदिवासी लोग हों वहां खुशियों की बरसात हो। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय मंचासीन मेरे सब वरिष्ठ साथीगण, और सबसे ज्यादा आदरणीय आप लोग जो बहुत दूर दूर से यहां इस दोपहरी में तशरीफ लाए हैं, उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज हम आदिवासियों के जिंदगी में चला जाओ। जो कुछ भी है, जितने भी हम आगे बढ़े हैं, वो सिर्फ आरक्षण के बल पे है, और इसी आरक्षण को खत्म करने के मनुवादियों की ताकत लगी हुई है। हम और आपको इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और आने वाले चुनावों में इन मनुवादियों को खात्मा करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, थोड़ा बहुत अगर हम जो पढ़ने लगे हैं, मैडम किराड़े आए तो लगा दो। तो मनुवादी लोग, बीजेपी के लोग आरक्षण खत्म करना डायरेक्ट नहीं कर रहे, वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। वहां पे आरक्षण होता नहीं है, इसलिए हमें सतर्क रहना है। सदियों से हम आदिवासियों के लिए ये मनुवादी लोग, ये बीजेपी के लोग षड्यंत्र करते रहे हैं। आपको याद है वो भील, एकलव्य, उसका अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने मांग लिया था। अब समय आ गया है कि हमको कोई भी द्रोणाचार्य, कोई भी बीजेपी वाला फिर से अंगूठा मांगे तो अंगूठा काट के देने की जगह उसको अंगूठा बताना शुरू कर देना चाहिए। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। अब मैं जिनको बुला रहा हूं, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वर्तमान में पानसेमल से विधायक, कांग्रेस पार्टी में हम सब लाडले लोगों की लाडली बुआ सुश्री चंद्रभागा किराड़े जी से निवेदन करता हूं कि वह आए, वो तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं। आदरणीय सुश्री चंद्रभागा किराड़े। आमो आखा, आमो आखा। हमारे बीच में हम सब के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ जन, परम सम्मानीय सभी विधायकगण, और हमारे किसान भाइयों बहनों, आखा काजे मारो राम राम भाषो। मैं आखा कौन है रे कि अपनी कांग्रेस पार्टी, इंदिरा माइन पार्टी तेरा આપણું कार्यकर्ता, अपनी इंदिरा माय ओसो कानून बनाए गए कि આપણો ખેત કૂદું નહીં લઈ શકે, ત્યાં જ આપણે જો ખેતે રહી રહ્યા એને આપણું ખેત કરી રહ્યા। ભાષ્યો, कांग्रेस पार्टी खूब આપણું કાજે આપલો છે। आरक्षण આપ્યો, आरक्षण આપ્યો તે આપણું ભણીને કાલગા કાલગા વારું વારું બન રહ્યા, સરપંચ બન જાય, एमएलए बन रहा, सांसद बन रहा, सरपंच बन रहा, आखा बन रहा, मास्टर बन रहा, एने जज साहब बन रहा, आखा बन रहा। ये આપણું कांग्रेस पार्टी बनायो। भाषो આપણું कमलनाथ जी आखा मानसन कर्जो माफ कर दे दो, कर्जो माफ कर्यो ते આપણું अगाई रहा। ते तीनान करता आमो आखा मेलिन तेरे स्वागत करने करीने आई रहा, तेरी बात सम्मेलन करीने आई रहा। भाष्य, सरकार अपनी रहती ते कमलनाथ जी घणसोटो काम करने वालों हतु, एने रोई गयो ते भी 2020 मैच खेलीन घणसोटो आमरो काम कर दे दो। एने यदि अगी सरकार रहती ते छक्का छक्का मारने वालों हतु, नहीं तो सिरकार पड़ गई ते ओसा अपनो काम हो गयो। भाष्य, बैठ जाओ बोल रहे, बैठ जाओ बोल रहे, हट जाओ आप इधर थोड़ा, हट जाओ।
तिमी सोबो काजे को हम कि आमरू वालू नेता आमरू नेता 100 रुपया बिजली बिल आवतो तो एने हिवी हजारों रुपया नावे यो कहावे ये जनता पार्टी नेता प्रया मामू प्रयो मामू कोतलो कि मैं ते शादी कराई दम एने शादी कुणी करावे तेरी शादी है रे तेरी शादी करावे एने तेरी शादी नहीं है तेरी शादी नहीं करावे ओसु झूठ में के त्योसलु नेता छेयु मामू झूठ में कड़ियो अपना कांग्रेस नेता हसो काम नहीं करे उतने में ये कहम हमारा नेता लिए 2 लाइन में हमारी बात खत्म करो तो मैं ध्यान से समझ दो राणा शिवा के शौर्य की वो शान चाहिए विश्व गुरु की गरिमा में पहचान चाहिए न मतलबी चाहिए न स्वार्थी चाहिए कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाए ऐसे कमलनाथ जी चाहिए ऐसे कमलनाथ जी चाहिए। जय हिंद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और मध्य प्रदेश में सह प्रभारी आदरणीय कुलदीप इंदौरा जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और मार्गदर्शन करें। आज की इस आदिवासी अधिकार जन आक्रोश रैली में यहाँ के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी मंच पर विराजमान हमारे तमाम वरिष्ठ नेता विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष तमाम हमारे कांग्रेस के साथी और दूर दराज से आए हुए भारी तादाद में हमारे आदिवासी भाइयों, आज की ये जनसभा इस शिवराज सिंह सरकार के विरोध में आयोजित की गई है जिसमें आपके लोकप्रिय नेता आपके पूर्व मुख्यमंत्री आपके बीच में आए हैं। साथियों, जिस प्रकार से अराजकता का माहौल इस प्रदेश में बढ़ रहा है, हमारे आदिवासी भाइयों पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, सिर्फ आदिवासी पे ही नहीं, आज यहाँ कोई भी वर्ग का व्यक्ति महफूज नहीं, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, आज इस सरकार में कोई महफूज नहीं। इस बात को लेकर ये जन आक्रोश रैली आयोजित की गई है। आज मैं साथियों आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी जहां भी इस तरह की घटना घटती है तुरंत वहां पहुंचते हैं। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी तैयार रहते हैं। ये मैं बात बताना चाहता हूं। इस सरकार के बारे में, केंद्र सरकार के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है, लेकिन आज आप सब लोग, हम लोग आदरणीय कमलनाथ जी को सुनने आए हैं, उनके विचार सुनने के लिए आए हैं। मैं लगातार इस क्षेत्र में घूम रहा हूं। हमारे नेता बाला बच्चन जी, विजय लक्ष्मी साधो जी, हमारे यहाँ के तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, तमाम जहां भी गांव में गए, हमने देखा इस शिवराज सरकार के प्रति जो आक्रोश है वो हमें देखने को मिला है। मैं यही कहना चाहूंगा, हमें इस शिवराज सिंह सरकार के विरोध में पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई में आपके साथ पूरी कांग्रेस है, कमलनाथ जी हैं, सोनिया गांधी जी है। इतना कहते हुए आप सबने मेरी बात सुनी, इतना कहते हुए धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं प्रताप ग्रेवाल जी से, जो संगठन के बड़वानी के प्रभारी भी है और हमारे पास के जिले के विधायक है प्रताप ग्रेवाल जी। आपको यहाँ खड़े होकर किसी को उतरने देने से मना करना है। हाँ, वो मैं रोक दूंगा। पुलिस नहीं रोक पाएगी। आदिवासी अधिकार जन आक्रोश रैली में आज हमारे मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, केदार डाबर जी हमारे बीच आ गए, उनका वंदन है, अभिनंदन है भाई केदार डाबर। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित कांतिलाल भूरिया जी, हमारे गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन साहब, हमारे विधानसभा विजय लक्ष्मी साधो जी, सम्मानित मंच और मेरे बेटा ये हार को सभी ब्लॉकों से, गांव से आए ऊर्जावान कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों,
मेरे जल जमीन जंगल के रखवाले, आप सबको शत शत नमन, शत शत वंदन। आप सबको मेरा राम राम साथियों। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, ये किसान, आम जनता, आदिवासी, बेरोजगार के विकास की अवरोधक है साथियों। ये इनके विकास को रोकने वाली सरकार है कि जिस प्रकार से हम आदिवासी भाइयों का विकास रोका गया। बस मेरा आप सबसे आदेश है, आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग आज संकल्प लेकर के जाएं कि जिस प्रकार से हमारे सबके अधिकारों का हनन हुआ है, आप सब 2023 में आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में 2023 में पुनः मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। जय हिंद, नमस्कार। हीरालाल अलावा जी विधायक और पाचीलाल मेड़ा जी विधायक दोनों कृपया मंच पे आए। पुलिस प्रशासन के साथियों से निवेदन है उनको कृपया सम्मान लाएं। और मैं आमंत्रित करता हूं जिला कांग्रेस खरगोन के अध्यक्ष और विधायक झुमा सोलंकी जी से कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा। ये नीचे नहीं होगा ये। अरे आप बोलो। अरे नहीं, आवाज नहीं जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके लाडले नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष आदरणीय हमारे कमलनाथ जी और मंच पे उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकगण और संगठन के सभी हमारे नेतागण और सामने पंडाल में बैठे हुए हमारे दूर दराज से आए हुए आदरणीय हमारे कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण और पत्रकार बंधुओं, भाइयों, ये कार्यक्रम आदिवासी आक्रोश रैली जो तमाम हमारे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार, किसानों के ऊपर अत्याचार और इन अत्याचारों का जवाब देने के लिए हमारे कांग्रेस परिवार के एक एक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, जिसका जवाब हमें देना है। 2023-2022 के चुनाव में फिर से हमें कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ये संदेश बड़वानी के इस क्रांतिवीरों की जमीन पर, क्रांतिवीरों की जमीन है ये, जहाँ पे हमारे टंटा मामा, बिरसा मुंडा, ऐसे इस पंडाल में बैठे हर आदिवासी भाइयों के मन में एक आक्रोश है, जो आक्रोश फूटेगा और विधानसभा में हमारे कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। भाइयों, हमारा क्षेत्र सूखा है, किंतु मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारे तमाम जिलों को सूखे में नहीं लिया। साथ ही यदि किसी ने काम किया तो माननीय कमलनाथ जी ने किया। पट्टे दिए हमारे आदिवासी भाइयों को, हमारे आदिवासी भाइयों को 9 अगस्त के कार्यक्रम मनाने के लिए छुट्टी के साथ साथ में पैसे भी दिए, किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को 9 तारीख की उस आदिवासी उत्सव भी मनाने के लिए नहीं दिया। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ भाइयों, एक तरफ सादगी है, एक तरफ ईमानदारी है, एक तरफ हमारे आदिवासी भाइयों के रक्षक हैं, वो हमारे कमलनाथ जी हैं। यदि वो 2022 के चुनाव में फिर से हमें मुख्यमंत्री बनाना है और मध्य प्रदेश की कमान उन्हें सौंपना है, और यह हमारे आदिवासियों के रक्षक जो हमारे अधिकारों की संरक्षण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी। धन्यवाद झूमा भाभी। अभी 20,000 के लगभग कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे है, जो पुलिस ने गाड़ियां नाकों के बाहर रोक दी और यातायात व्यवस्थित करवा दिया, और 30,000 के लगभग कार्यकर्ता भी सड़कों पर घूम रहा है। मैं
मनावर के विधायक आदरणीय डॉक्टर हीरालाल लाबा जी से निवेदन करूंगा। पहले राजू पटेल का अनाउंसमेंट। राजू पटेल जहां कहीं हो, राजू पटेल जहां कहीं हो, कृपया मंच पे आने की कृपा करें। राजू पटेल जी, अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे पूर्व मंत्री और कुक्सी के विधायक भाई हनी बघेल जी से कि वह आए और नौजवान साथी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं और मार्गदर्शन करें। हनी बघेल मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश और देश के लाडले नेता, हम सब के नेता परम श्रद्धेय कमलनाथ जी, विधानसभा में साथी विधायक पूर्व मंत्री विजय लक्ष्मी साधो जी, आपके क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी, विधानसभा में हमारे साथी विधायक पूर्व मंत्री जीतू पटवारी जी, विधानसभा में मेरे साथी विधायक छोटे भाई पूर्व मंत्री सचिन यादव जी, सभी सम्मानित विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और यहां पे उपस्थित ये जो जनसलाब है, हमारे समाज के सभी साथीगण, मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और यह अवसर मध्य प्रदेश के आदिवासी वोटरों ने, आदिवासी विधानसभा से चुनाव जीत के सीटों से जो जीत के हमारे आदिवासी विधायक इस विश्वास के साथ आपके वोट के साथ विधानसभा में आए थे कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमको बहुत कुछ सौगातें हमारे क्षेत्र को मिलेगी। और जोरदार तालियों से कमलनाथ जी को धन्यवाद दीजिए कि उनकी आपकी भावनाओं के अनुरूप इन 15 महीनों में उन्होंने आदिवासियों के लिए इतना किया जो 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह नहीं कर पाए। विश्व आदिवासी दिवस की अगर हम बात करें, 15 वर्ष तक सभी जनप्रतिनिधि और आप भी सभी लोग, संगठन के सभी लोग शिवराज सिंह के पास जाते रहे, कहते रहे कि आदिवासी दिवस तो हमको मनाने दो, उसकी तो सार्वजनिक छुट्टी घोषित करो। एक प्रतिनिधि मंडल आदिवासी विधायकों का मंत्री का कमलनाथ जी से मिला, दूसरे दिन आदेश हो जाता है कि विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी होगी मध्य प्रदेश में। छुट्टी तो दी, साथ में हर आदिवासी ब्लॉक में, जनपदों में 1-1 लाख रुपया कमलनाथ जी ने दिया आयोजन को बनाने के लिए। साथियों, कमलनाथ जी की सोच और आपका विश्वास कमलनाथ जी की जो किया आपने, आप निराश मत होइए। ये जो शुरुआत है यहां से, ये जो लड़ाई कमलनाथ जी ने शंखदान आज बड़वानी की इस धरती से शुरुआत की है, ये शुरुआत 2023 में कमलनाथ जी को वापस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी और राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग देश में भी हमारी सरकार बैठने जाएगी। साथियों, अब जरूरत है आज की कि हम लोग सब संगठित होके जो यहां से शुरुआत हुई है, ये गांव-गांव तक पहुंचे, उस आदिवासी व्यक्ति के पास पहुंचे, उस क्षेत्र के पास पहुंचे और इस बात और इस विश्वास के साथ पहुंचे जो हमारे अधूरे काम है, जो आगे के लिए हमने कमलनाथ जी ने विजन था, जो सोच बना रखी थी, वो पूरा की पूरा कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो सब काम होगा। ये हम लोग सब आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं। साथियों, ना केवल आदिवासी, अन्य समाज के साथ में भी आज क्या हो रहा है कि किस अन्य समाज के बारे में हम वीडियो में देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं किस तरह से व्यवहार है, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ में किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से अत्याचार आदिवासियों के साथ में हो रहा है। निमावर में आपने देखा, मंदसौर नीमच की घटना देखी, इस तरह से सभी जगह ऐसा ही हो रहा है। साथियों, अब हम लोग संघर्ष करने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं, सभी विधायक कमलनाथ जी के नेतृत्व में। अब हम आपकी सड़क पे आके आपकी लड़ाई लड़ेंगे, इसी विश्वास के साथ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। धन्यवाद हनी भाई। राजू पटेल जी जहां कहीं हो, कृपया मंच पे आने की कृपा करें राजू पटेल जी। और मैं आप बुला रहा हूं भगवानपुरा के विधायक
भाई केदार डाबर जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे। अलीराजपुर के नौजवान विधायक मुकेश पटेल जी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है भाई मुकेश पटेल। आज बड़वानी में आदिवासी आक्रोश रैली के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हमारे मार्गदर्शक, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, मंच पे उपस्थित सभी पूर्व मंत्री और मेरे साथी विधायकगण और सामने बैठे हुए खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर के सारे जिलों से आए हुए मेरे आदिवासी भाइयों, सबको जय आदिवासी, जय जोहार। आप सब जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या क्या व्यवहार हो रहे हैं। पिछले दिनों नीमच की घटना देखे, हमारे एक आदिवासी भाई को बीच सड़क पे बोलेरो से बांध के खींचा, उसकी मौत हो गई। नेमावर में 5 आदिवासी परिवार को जमीन के अंदर गाड़ दिया और कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोगों को, हमारी आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए अन्य समाज के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलकर हमको इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ लड़ना है और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमको एकजुट होना चाहिए। हमारी शिक्षा पे ध्यान दें, हमारे आदिवासियों भाई शिक्षा पे अधिक से अधिक ध्यान दें, उसी से हम हमारी संस्कृति और संविधान में मिले अधिकारों को हम ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद केदार भाई। अभी हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे हैं, 10,000 से अधिक हमारा कार्यकर्ता सड़कों पे गाड़ियों में बैठा है। पुलिस प्रशासन ने उनकी गाड़ियां नाकों के बाहर चारों तरफ रोक ली। अब मैं बुला रहा हूं मनावर के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दे, युवा साथियों को मार्गदर्शन दे। डॉक्टर हीरालाल अलावा जी। हेलो, आज आदिवासी अधिकार रैली, आदिवासी महाआक्रोश रैली में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी और इस अधिकार रैली में उपस्थित हमारे समस्त विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, कांग्रेस सभी आसपास के जिलों से पधारे हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पधारे हमारे पदाधिकारीगण, हमारे मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा जी और समस्त हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं बंधुओं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है, आदिवासियों के ऊपर शोषण, बर्बरता और अत्याचार 100 गुना बढ़ गया है। मध्य प्रदेश में जोड़ तोड़ के बने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कहा था कि मैं अपराधियों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ूंगा, लेकिन नेमावर की घटना में आदिवासी बेटियों को 10 फीट गाड़ा शिवराज सिंह चौहान ने, इनके संरक्षण में पलने वाले अपराधियों ने। मध्य प्रदेश में नेमावर घटना की जांच के लिए हमने सीबीआई जांच की मांग करी, शिवराज मामा ने सिरे से खारिज कर दिया और उसका परिणाम था कि मध्य प्रदेश के नीमच जिले में एक भी आदिवासी बेटे को पिकअप के साथ, पिकअप के पीछे घसीट के दबंगों ने क्रूरता से, बर्बरता से मार दिया। मेरे आज यहां उपस्थित समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों की विरोधी सरकार है, दलितों की विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यकों की विरोधी सरकार है और इस सरकार को 2023 में उखाड़ के फेंक देंगे। आज ये संकल्प करो मेरे भाइयों। जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कमलनाथ जी ने कहा था कि ये सरकार आदिवासियों की सरकार है और अगली सरकार भी आदिवासियों की सरकार बनेगी 2023 में। आप लोगों का साथ
पर समर्थन चाहिए मेरे भाइयों। मैं आज की इस महाआक्रोश रैली से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के आदिवासी विरोधी नीतियों के बारे में बताना चाह रहा हूं। विश्व आदिवासी दिवस रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी जिले के एक एक ब्लॉक में 144 लगाई थी, धारा 144 लगाकर आदिवासी दिवस कार्यक्रम को रोका था। लेकिन हमारी कमलनाथ सरकार ने हर जिले में प्रत्येक आदिवासी ब्लॉक में 80 लाख रुपए दिए थे और आदिवासी दिवस धूमधाम से हमने मनाया था। हमारी कमलनाथ जी की सरकार आदिवासियों के पक्ष में खड़ी है और आप सभी बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज मामा की आदिवासी विरोधी सरकार को उखाड़ दो और आज से संकल्प करो कि अगली सरकार हमारी सरकार बनेगी। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जिंदाबाद। आखिर में नारे लगाएंगे सब लोग जोर से, लड़ेंगे लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, अरे एक तीर एक कमान। आप सभी को जय जोहार, जय अब आदिवासी मैं जिंदाबाद। पुलिस और प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि नर्मदा जी के पुल के उस पार अलीराजपुर जिले मनावर कुक्सी से जो 1000 गाड़ियां नर्मदा जी के उस पार रोक रखी है उनको तत्काल छोड़ें और वहां का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़वानी में आदरणीय कमलनाथ जी को देखने और सुनने आ रहा है। अब मैं इसी कड़ी में जिला कांग्रेस अलीराजपुर के अध्यक्ष महेश पटेल जी से निवेदन करूंगा कि वो सब पत्नी का आकर आदरणीय कमलनाथ जी का वंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया है। अब महेश पटेल जी से निवेदन करता हूं कि कृपया इधर आए। महेश भाई, महेश पटेल जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और अलीराजपुर जिले की तरफ से अपनी बात। भैया एक मिनट महेश भाई, मंच पे जो लोग अत्यधिक मात्रा में चढ़े हैं मेरा तमाम कार्यकर्ताओं से निवेदन के कुछ हल्का करे। मंच पे से कुछ लोग नीचे उतरे। विशाल रावत जी, सुलोचना रावत जी, आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। अब मैं महेश पटेल अलीराजपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से निवेदन करूंगा और प्रशासन से आगाह करता हूं, खरगोन और सेनवा साइड से जो सैकड़ों गाड़ियां आके जुलवाना नाके साइड खड़ी है उन गाड़ियों को भी तत्काल छोड़ें। वह हजारों की तादाद में आकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आदरणीय कमलनाथ जी को सुनना चाहते हैं। आदरणीय महेश पटेल जी। आज आदिवासी जन आक्रोश रैली में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी और सामान्य मंच आज ये आदिवासी अधिकार यात्रा जन आक्रोश रैली आज इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ पे बड़वानी चयन किया है क्योंकि जो मामा मुख्यमंत्री आज हमारे आदिवासियों पे इतना अत्याचार कर रहा है कि पूरे प्रदेश में हमारे आदिवासियों पे आए दिन अत्याचार कर रहा है। आज कई जगह हमारे नेवावर में कई हत्या करके गाड़ दिया जाता है, नीमच में गाड़ी से मार दिया जाता है, बड़वानी में एफआईआर की जाती है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं, बड़वानी एसपी, बड़वानी कलेक्टर ये सुन ले कि हमारे आदिवासियों पे सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद के इसके कहने पे मत आओ। आने वाले 2023 में कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो एसपी और कलेक्टर सुन ले इस माध्यम से कि आप अगर हमारे आदिवासियों को परेशान किए तो 2023 में तुम्हारे को यहीं पे बुला के यहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सांसद हमारे विधायक पे, सेंधवा विधायक पे झूठा आरोप लगा के एफआईआर की गई। एसपी सुन ले कि आने वाला समय कांग्रेस का है। आप ये भारतीय जनता पार्टी के गजेंद्र सिंह के सांसद से या सोलंकी के सांसद से ये कोई कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हमारे आदिवासी का नेता भी नहीं डरेंगे। जिस रोज आदिवासी उठ जाएंगे उस रोज भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देंगे। एक बिकाऊ सरकार है ये, बिकाऊ
मैं एसपी और कलेक्टर से कहना चाहता हूं कि हमारे अलीराजपुर के लोगों को यहां पे गिरफ्तार किया गया, एफआईआर की गई। अरे गिरफ्तार करना हो तो अलीराजपुर आ जा, एसपी अलीराजपुर आ जा। तो 2023 बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि आप लोग ये गजेंद्र सिंह सांसद एक विश्व दिवस को आदिवासी को अधिकार का अपमान किया था, इसलिए हमारे लोगों ने देखो कमेंट से किया था और कमेंट से करेंगे। कोई डरेंगे नहीं आदिवासी। जिस रोज आदिवासी उठ गया, आप मामा, मैं मुख्यमंत्री से ये कहना चाहता हूं कि जिस रोज आदिवासियों पे अत्याचार बंद कर दे, नहीं तो जिस रोज आदिवासी तीर कमान फालिया लेके उठ गया टंके मामा बिरसा मुंडा जैसा, तो आपको भागना पड़ेगा, आपको भागना पड़ेगा। कि ये डरने की बात नहीं है। और सभी मेरे आदिवासी समाज से एक ही निवेदन है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मनोज चावला जी विधायक बोल रहे हैं कि इससे अधिक मात्रा में कार्यकर्ता सड़कों पर रुकाए। राजू पटेल। सबसे पहले मैं हमारे इस बड़वानी जिले के शहीद भीमा नायक एवं बिरजू नायक को नमन करते हुए आप सभी को जय आदिवासी। आज बड़वानी जिले में आदिवासियों के अधिकार को लेकर आदिवासी अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। समस्त आदिवासी संगठन एवं समस्त आदिवासी समाज इस आदिवासी अधिकार यात्रा का, इस आदिवासी अधिकार यात्रा विचारधारा का समस्त आदिवासी युवाओं द्वारा, समस्त आदिवासी संगठन द्वारा इस विचारधारा का हम हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं सेवा जोहार करते हैं। साथियों, आदिवासियों के साथ प्रदेश में बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। आदिवासियों के साथ जघन्य अपराध किया जा रहा है। प्रदेश में आप सभी को देखने को मिला होगा, हमारे पिछले दिनों में देवास के नेमावर में 5 आदिवासियों को मारकर 10 फीट गड्ढे में गाड़ा गया। ये प्रदेश के शिवराज के गुंडों का काम था। साथियों, अभी हमें समस्त आदिवासियों को आदिवासी के अस्तित्व बचाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। साथियों, इस आदिवासी अधिकार यात्रा का एवं आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे आदरणीय कमलनाथ जी हमारे युवाओं के साथ है। सभी साथियों को कहना चाहता हूं, साथियों पिछले दिन नेमावर में एवं नीमच में जो घटना घटी, हमारे आदिवासियों को पिकअप से बांधकर मार दिया गया। साथियों,
मार दिया गया है। ये प्रदेश के शिवराज के गुंडागर्दी है साथियों, इनके गुंडों का संरक्षण मिल रहा है, जिसको लेकर ये आदिवासियों को मारा जा रहा है। लेकिन अभी आज का आदिवासी युवा जाग चुका है, कौन आदिवासी के साथ है और कौन आदिवासी के साथ नहीं है, यह आप सभी युवक जानते हैं साथियों। आने वाले समय में जब आदिवासी युवा एवं आदिवासियों द्वारा जब सरकार बनाना जानते हैं, तो प्रदेश के मुखिया शिवराज को कुर्सी से उतारने का दावा भी करते हैं साथियों। बड़वानी में आदिवासी युवाओं के ऊपर झूठे मुकदमे एवं झूठे फर्जी एफआईआर कर रहे हैं प्रदेश के फर्जी मामा, क्योंकि हमारे आदिवासियों के असली मामा टंटे मामा है साथियों। हमारे आदिवासियों का असली मामा टंटे मामा है। ये फर्जी मामा चुन चुनकर आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे साथियों, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे आदिवासियों के विशेष संवैधानिक अधिकार के लिए हमारे आज का युवा जानता है साथियों। प्रदेश की सरकार का सभी युवा साथी ध्यान रखें, प्रदेश की युवा वर्तमान सरकार आदिवासियों को चुन चुन कर एवं आदिवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आदिवासी भाषा साथियों, मंच से आह्वान हुआ है, एवं जब हम आदिवासी है तो अपनी भाषा में बात करना जुए, अपनी भाषा में बात करना जुए। हम अपना आखे आदिवासी छे, नार आदिवासी नार आदिवासी छे साथियों। बहुत धन्यवाद। अब हमारे लोकसभा के सभी को उम्मीदवार सेवा सेवा जो जय आदिवासी कांग्रेस के सांसद आदरणीय डॉक्टर गोविंद मुजाल्दे जी से निवेदन करूंगा कि आए वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं मंच पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय विधायकगण, पूर्व मंत्री, सभी संगठनों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हम हमारे आदिवासी समाज के बारे में एक चीज बता देते हैं कि हमको कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं चाहिए। हम एक तो इज्जत के भूखे हैं, हमको मान सम्मान चाहिए। और हमारा जैसे इस बार पिछली सरकार में कांग्रेस को जिताया था, वैसे हमारा फिर वादा है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे और भरपूर जिताएंगे। लेकिन जो कांग्रेस ने हमारे प्रतिनिधित्व दिया था, आदिवासियों को प्रतिनिधित्व जितना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया था। हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि आप हमारे मांगे पूरी करें, हम आपके साथ में रहेंगे। आप बीजेपी का जो एजेंडा चल रहा है आदिवासियों को कुचलने का, हमको जड़ मूल में समाप्त करने का, हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन, हमारी जो भी तीज त्योहार हैं उनको सबको समाप्त करने का जो षड्यंत्र चला जा रहा है, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन हमको कांग्रेस से ये आश्वासन चाहिए कि आप हमारे साथ आइए और हम तुम्हारे हर मांगे पूरी करेंगे। और इसी तारतम्य में कांग्रेस चल भी रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले जो देवास में कांड हुआ था, 5 लोगों को जिंदा बनाया था, उनको कांग्रेस ने अपनी फंड से 5-5 लाख रुपए दिए। इसके बाद में जो नीमच में कांड हुआ था, उसमें भी सबसे पहले हमारे प्रतिनिधियों को भेजा माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। तो इससे हमको जाहिर होता है कि कांग्रेस हमारी साथ में है। और मैं आह्वान करता हूं आप सबसे कि हम कांग्रेस के साथ में है और कमलनाथ जी को जिताएंगे किसी भी कीमत पे। आप सबका समर्थन चाहिए। आदरणीय कमलनाथ जी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। आप सबके हाँ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं उनको बुला रहा हूं जिन्होंने कई बार दिशा और दशा बदली, ऐसे जुझारू विधायक, अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले, हम सबके लाडले विधायक आदरणीय ग्यारसी लाल रावत जी। आदिवासी जन अधिकार सम्मेलन में पधारे हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के नेता परम श्रद्धेय आदरणीय कमलनाथ साहब, मंच पर विराजमान सभी हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, भूतपूर्व विधायकगण, वर्तमान में हमारे सभी
जिलों से आए हुए हमारे सभी विधायकगण, सभी मोर्चा संगठन के सभी पदाधिकारीगण और ग्रामीण आंचल से दूर दराज से आए हुए हैं विशाल तादाद में आम सभा को सुनने के लिए सभी हमारे आदिवासी किसान भाइयों बहनों युवक साथी, आज बड़वानी जिले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ साहब ने आदिवासियों की जो हुकार रैली में यहां पधारे हुए हैं, मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री आदरणीय बाला बच्चन जी को बड़वानी जिले के कलेक्टर क्या बोलते हैं। बैठक में आए तो आपको किसने बुलाया, आपको क्या अधिकार। उस कलेक्टर को यह नहीं मालूम कि विधायक का ओहदा क्या होता है। वो एक चीफ सेक्रेटरी से भी ज्यादा ओहदा होता है विधायक का, और उस विधायक को बोलता है कि आपको किसने बुलाया। ये मध्य प्रदेश के जो शिवराज सरकार है उसके ये दलाल लोग हैं, उनके वर्सुदिया है ये, और हमारे जो गृह मंत्री के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। हमारे अगस्त माह में आदिवासियों का सम्मेलन होता है, पूरे महीने भर सम्मेलन होता है। साप्ताहिक सम्मेलन में मैं जब कोलकी में एक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचा था और रास्ते में हमारे आदिवासी भाइयों के 5 ट्रैक्टर पकड़े थे रेंजर ने, और 5 ट्रैक्टर में 4 ट्रैक्टर को उन्होंने 20-20 हजार रुपए लेकर छुड़वा दिए, और एक गरीब आदिवासी था जिसका ट्रैक्टर छोड़ा नहीं, उनसे 20 हजार रुपए मांग रहे थे, उसके पास में पैसा नहीं था। जब मैं 4:30 बजे मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था गृह में, तब वो रास्ते में मुझे मिला तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे साथ में इस प्रकार का व्यवहार किया। मैंने उस रेंजर को समझाया कि आप एक गरीब व्यक्ति है, ये आवास योजना में रेती डालने जा रहा है, कोई बेचने नहीं जा रहा है, उसको छोड़ो। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दलालों के कहने पे मेरे पे और उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। भाइयों, डरने की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जब जब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर जब जब अन्याय होगा, सारे कांग्रेसी हम एकजुट होकर आपके सीने से सीना मिलाकर ताकत मिलाकर हम आप लोगों के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे कई ये शिवराज वर्मा आएंगे, ऐसे कई कलेक्टर आएंगे, ऐसे कई एसपी आएंगे। आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आदिवासी क्षेत्र के आदिवासी में कहावत है, भूखलाते भूखला पर सुखलाते खरे। आदिवासी टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है आदिवासी। हम आदिवासी कभी बिकते नहीं है, हम टिकते हैं। हम लोग चाहे इस देश की आजादी में 1857 से लेकर आज तक हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, कांग्रेस के बुजुर्गों के साथ में सीने से सीना मिलाकर, और हम लोग उनके साथ में तुरंत जल्दी कर रहा हूं, हम लोग उनके साथ में लड़ाई लड़े और इस देश की आजादी में हम लोग सहभागी बने। जो हमारे आदिवासी के क्रांतिकारी नेताओं के हम लोगों ने यहाँ पे इस मंच पर हम लोगों ने उनके तस्वीर लगाकर हमने जो उनको स्वतंत्र संग्राम सेनानी का सम्मान किया। मैं आप सभी यहाँ पर जितने भी ग्रामीण अंचलों से आए हुए हमारे आदिवासी किसान भाई से यही कहूंगा, कोई भी बात को आपको डरने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी ऐसे महान व्यक्ति है, आदिवासी के लिए आधी रात खड़े होते हैं। मेरी बात सुनते ही बड़वानी जिले का प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर आए। मैं उन्हें बहुत बहुत आदिवासियों के और कोटि कोटि बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी हमारे आदिवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी, जय जवाहर, जिंदाबाद, विजय कांग्रेस जिंदाबाद। हेलो, धन्यवाद ग्यारसी भाई। मैं ऋणी हूं आदरणीय कमलनाथ जी का, जो आज बड़वानी में पधारे। जो पांडाल में संख्या, इससे डबल संख्या सड़कों पे गाड़ियां रोक दी गई है। सैकड़ों फोन आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को प्रशासन परेशान है। शिवराज सिंह की कुर्सी हल्ला शुरू हो गई है। आप एक धक्का मारेंगे कि चारों पाए टूट जाएंगे। अब मैं मिला रहा हूं बड़वानी की प्रभारी इस कार्यक्रम की, खरगोन जिले से विधायक आदरणीय डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें।
ग्यारसी भाई तुम वहां चले जाओ, तुम्हारे साथी आए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके आदरणीय दलितों, आदिवासियों, गरीबों के कर्णधार, इस प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे बीच पधारे एआईसीसी के सेक्रेटरी आदरणीय इंदौरा जी, आदरणीय सभी बाला भाई, सभी विधायकगण, समय कम है और हमें अपने नेता को सुनना है, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी विधायकगण, सभी भूतपूर्व मंत्रीगण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और सभी हमारे मोटला बाबा जो आए हुए हैं, मोटला बाबा राम राम। अब मैं बोलूंगी, आप जय के नारे लगाएंगे। टंट्या मामा की बोलो, टंट्या मामा की बोलो, भीमा नायक की। आवाज नहीं आई, कहीं रोटला नहीं खाई नाया, खिचड़ी नहीं खाई, बोलो भीमा नायक की, बोलो ख्वाजा नायक की, बोलो राणा रघुनाथ जी की। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज हम सबके बीच आदरणीय कमलनाथ जी उपस्थित हुए हैं, जो हमारा नकली मामा शिवराज मामा बनता फिर रहा है, भांजियों का मामा। अरे तू कैसा मामा? हमारे भारतीय संस्कृति में एक भांजी, एक भांजा 100 बामणों के बराबर होता है कि नहीं होता है? एक भांजा भांजी 100 बामण, लेकिन तू मामा, कंस मामा, शकुनी मामा, तू बना हुआ है हम भांजियों का। तू कहता था कि 10 फीट गड्ढे में गाड़ूंगा, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं कि वो 10 फीट का गड्ढा कहां है। 10 फीट के गड्ढे में तूने गुंडों को नहीं गाड़ा, तूने किनको गाड़ा? तूने गाड़ा उन आदिवासी बच्चियों को। तेरे जो राजनीतिक प्रश्रय तुमने दिया है, नेमावर के अंदर 3 नाबालिग बच्चियों को तुमने 10 फीट गड्ढे में गाड़ा, पूरे 5 परिवार के सदस्यों को। नीमच के अंदर एक आदिवासी को घसीटकर, उसका क्या कसूर था? लेकिन ये सरकार गरीब आदिवासी हरिजनों की है। ये तो कमलनाथ जी थे जिन्होंने आदिवासियों के लिए आदिवासी दिवस की घोषणा की थी, लेकिन शिवराज मामा ने 9 तारीख को आदिवासी दिवस न मनाते, लोग ना मनाए, इसलिए उसी दिन आपने विधानसभा का सत्र बुलाया। बहुत सारे लोग आदरणीय कमलनाथ जी को सुनने आए हैं। मैं चाहती हूं कि हम जितने भी वक्ता हैं अब कम बोले और कमलनाथ जी को आप सुनकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर जो कमलनाथ जी ने जो कार्यक्रम किए, चाहे वो 51,000 बेटियों को कन्यादान की योजना हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, चाहे आदिवासी उत्सव मनाने के लिए हर ब्लॉक को 1-1 लाख रुपए देने की योजना हो, चाहे बच्चा पैदा हो 50 किलो अनाज, चाहे कोई आदिवासी मर जाए 1 क्विंटल अनाज, ये सारी व्यवस्था की। माहौल बहुत अच्छा है, इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ और बोलो जय आदिवासी, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। धन्यवाद। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश के आदिवासी बड़े चेहरे आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आए
और हम सबका मार्गदर्शन करे आदरणीय कांतिलाल भूरिया। और टेंट वाले साथियों से निवेदन है कि वो मंडी की बाउंड्री वॉल से जो पर्दे लगे हैं उन पर्दों को खोल दे। हजारों की तादाद में उन सड़क की साइड कार्यकर्ता खड़े हैं, वो पर्दे तुम खुद खोल दो, कोई खोलने नहीं। नहीं, वो उस साइड वो फिर गाड़ी साहब की जा नहीं पाएगी, लोग आ जाएंगे। चलो, आप सब लोगों को, कई लोगों का असुविधा हो रही होगी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हजारों की तादाद में 2000 गाड़ियां अभी भी सड़कों पे है। खरगोन से, सेनवा से, मनावर, हरिराजपुर, इंदौर, महू से जो आने वाली गाड़ियां भीकन गांव से अभी सड़कों पे। आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी से निवेदन करूंगा कि वो मार्गदर्शन। चलो, शुभ आदि भाई ने राम राम। जयराम जी, आप जोर से नारा लगाइए। मालूम पड़ना चाहिए कि आदिवासी का महासम्मेलन हो रहा है, ऐसी आवाज जाना चाहिए बाहर दूर दूर तक। टंट्या मामा तो अमर रहे, टंट्या मामा अमर रहे, टंट्या मामा अमर रहे, टंट्या मामा अमर रहे। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, सब आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बड़वानी की धरती पर, हमारे मालवा, निम्बाड़, संपूर्ण मध्य प्रदेश के आदिवासी सामाजिक विकास सभा में उपस्थित हमारे सबके लाडले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी सहसचिव इंदौरा साहब, हमारे सभी आदरणीय सभी विधायकगण, सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण, मंच के ऊपर सभी उपस्थित अतिथिगण और हमारे तमाम उधर बैठे, सामने बैठे, बाजू बाजू रोड पे सभी हमारे शानदार जानदार आदिवासी भाइयों, सबने राम राम। जोर से बोलो। आदिवासी एक कुराटी मारा 2 गांव तक आवाज जाता है कि नहीं जाता? सब आदिवासी भाई राम राम। अब उसको क्या सबको बिठाओ, सबको बिठाओ। अब आपसी बातें मत करो भाई, थोड़ा शांति से कमलनाथ जी को सुनने दो। ये कानाफूसी बंद करें। आदरणीय साथियों, आज बड़वानी की धरती पर हमारे सभी भाई बहन आज उपस्थित हैं। यह आदिवासी जन आक्रोश रैली में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी वो आए हैं। तो आज सबके भावना के अनुसार हम लोग कमलनाथ जी को यहां लेके आए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार 15 साल से हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण कर रही थी। 15 साल से आदिवासी भाइयों की शोषण कर रही थी बीजेपी सरकार। इधर नरेंद्र मोदी दिल्ली में वो अपना कुछ कहता कुछ करता, आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया नरेंद्र मोदी ने।
अबर शिवराज अपना भाषण ही ठोकता रहा और जमीन के ऊपर उनका कोई कार्यक्रम नहीं उतरा। ये सारी चीजें देखी हमारे आदिवासी भाइयों ने, सभी हमारे गैर आदिवासी भाइयों ने ये सारी देखी। आखिर में 15 साल बाद हमारे आदिवासी भाइयों ने एकजुट होकर, गैर आदिवासी भाइयों ने एकजुट होकर कांग्रेसी सरकार स्थापित की थी। कमलनाथ जी के नाम से सरकार बनी थी और कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हुई। कमलनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आदिवासियों के 2-2 लाख के कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ करेंगे कहा था। उन्होंने कहा था आदिवासी के घर कोई बच्चा पैदा हो तो 50 किलो अनाज सरकार की तरफ से जाएगा ताकि खुशी मनाए। कमलनाथ जी ने कहा था कोई आदिवासी भाई की मृत्यु हो जाती है, गरीब आदमी उसका नुकता कर नहीं सकता था, पर कमलनाथ जी ने 100 किलो अनाज गरीब आदमी को देने की ऐलान किया और वो मिलना शुरू हो गया था। आदिवासी के विकास में हर गांव में पंचायत स्तर तक 25-25 हजार रुपया गांव के विकास के मदद करने के लिए गरीबों को वो भी दिया था पंचायत स्तर पर। उसी तरह से हमारे सरकार आते बिजली का बिल माफ कर दिया था, बिजली का बिल माफ कर दिया था। नौजवानों को रोजगार देने की बात की, नौजवानों को मजदूरों को मजदूरी देने की बात की थी। यह हमारी कांग्रेस सरकार आते ही हमने फैसला किया था और कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री रूप में काम किया। पर यह सब आदिवासी विकास की बात भारतीय जनता पार्टी को गले नहीं उतर रही थी। उन्होंने प्लानिंग बनाया कि विधायक खरीदो और सरकार गिरा के फिर से पीछे के दरवाजे शिवराज को मुख्यमंत्री बनाओ। ये पीछे के दरवाजे सरकार बनी है, विधायक को खरीद फरोख्त करके सरकार बनी। वो आज सरकार भोपाल में बैठी है। बोलो। आज आदिवासी की सब योजना बंद कर दी, आदिवासी को सब तरह से उनको मदद करने का काम बंद कर दिया। हमारे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, मजदूरी नहीं मिल रही और हमारे जो आदिवासी भाइयों के लिए जो वन भूमि का पट्टा देने का काम कांग्रेस ने किया था। कमलनाथ जी दिल्ली में मंत्री था, मैं भी था, वह हमने कानून बनाया जितने भी आदिवासी के कब्जे जमीन है वो मालिक बन गया, उनको पट्टा देना चाहिए। हमने पट्टा देने का ऐलान किया था, पर भारतीय जनता पार्टी ने वो भी कानून ठंडे बस्ते में रख दिया। क्या करते हो बार बार, क्यों क्यों करते हो? पट्टा देने का कानून भी निरस्त कर दिया, गरीबों को रोजगार देने की बात निरस्त किया। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कांग्रेस आपका भला करना चाहती थी और भारतीय जनता पार्टी आपको नुकसान में ले जाना चाहती थी। फिर से आ गई। हमारे भाइयों, आपको मैं इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में 2022 में फिर से चुनाव आ रहा है। अब सभी आदिवासी भाई एकजुट हो जाइए, गैर आदिवासी भाई एकजुट हो जाइए। फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। फिर से आपका जो हक है, आपका जो अधिकार है, वापस आदिवासी भाइयों को दिलवाएंगे। ये हमने एक वचनबद्ध तरीके से काम की कर रहे हैं। तो साथियों, आज आप बड़ी संख्या में आए, आप अपने अपने गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलो अभियान चलाओ और भाजपा को पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा 2022 में, तब जाके हम लोग अपना पूरा अभियान चला सकेंगे। आज यहाँ पर बड़वानी की धरती पर हजारों हजार लोग आए, आज सड़कों पे घूम रहे हैं, पुलिस रोक रही, बोले प्रशासन पूरी तरह से भाजपाकरण कर रहा है। मगर भाजपा के शासन में अधिकारी सुन ले, कोई भी भाजपा के करण करने की जरूरत नहीं है। 2 साल बाद कांग्रेस सरकार आई है, जो भाजपा का चोला पहन के घूम रहा है उसको हम ठीक करेंगे, उसको ठीक करेंगे।
और कांग्रेस सरकार फिर से आएगी और आपका सबका विकास, आपका सबका साथ काम करने का कांग्रेस करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय भूरिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिनका इंतजार था, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री, राजपुर से विधायक भाई बाला बच्चन जी, उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और मार्गदर्शन करें। अभी नहीं, ये नहीं, इसको हटा दो। कितने हम सब के बीच में उपस्थित हम सभी के नेता आदरणीय कमलनाथ साहब, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मैं समझता हूं कि उनके बारे में हम जितना बोले उतना कम पड़ेगा। आप सबसे मेरी विनती है कि गर्मजोशी से ताली बजाकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका आप लोग स्वागत करें। साथियों, हमारे बीच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री कुलदीप इंडोरा जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, सम्मानित मंच जो इस सभा की हमारी प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी, और सभी मंच पे उपस्थित हमारे बहुत सारे विधायकगण आए हुए हैं, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, और बहुत सारे जिला कांग्रेस कमेटी के भी हमारे अध्यक्षगण हैं, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, युवा कांग्रेस, सेवा दल, किसान कांग्रेस, और उसके बाद हमारे आईटी सेल के जितने भी विंग्स के हमारे जो साथी आए हैं, वो सब मिलके हमारा पूरा सम्मानित मंच, और मेरे सामने जो बैठे हुए कांग्रेस का हमारा पूरा कांग्रेस परिवार, और मीडिया के हमारे सभी साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी हमारे बहुत सारे पदाधिकारी आए हुए हैं। साथियों, हमारी सभा का नाम है, यह कार्यक्रम का नाम है आदिवासी अधिकार जन आक्रोश रैली। साथियों, यह आक्रोश की स्थिति क्यों बनी है? यह आक्रोश की स्थिति की देन मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार के कारण यह जनता में जो आक्रोश बना है साथियों, और वो मैं समझता हूं कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने इन सब बातों को बयां किया है। मैं प्रणाम करता हूं बिरसा मुंडा जी को, टंट्या मामा को, भीमा नायक जी को, और हमारे तमाम पूर्वजों को। साथियों, और मेरी बात शुरू करता हूं कि प्रशासन और शासन सुन ले। शिवराज सिंह जी सुन लीजिए, आपने सरकार गिरा कर जो मुख्यमंत्री बने हो, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं है। ये तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगी, हम आपको उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, जहां तक आप सभी ने सुना है कि आदिवासी वर्ग के ऊपर अगर विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, बड़वानी, खरगोन और हमारे आसपास के सभी जिलों में मनाया जाता है। जब मुझे याद है माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस समय 9 अगस्त 2019 को छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। तब शासकीय अवकाश घोषित मध्य प्रदेश में किया गया था, और उसके बाद हमारे समाज को जो सौगातें दी थी साथियों, चाहे वो 25-25 हजार रुपए आदिवासी राजस्व गांव के मान्यताओं को देने की बात हो, 50 किलो और 100 किलो अनाज देने की बात हो साथियों, और उसके बाद आप यह समय आया तो शासकीय अवकाश की बात तो दूर की है, हमारे जो लोगों को आदिवासी कार्यक्रम भी नहीं करने दिए, और जहां कहीं अगर कर लिया तो हमारे आदिवासी आयोजक के ऊपर लाठियां भांजी गई, एफआईआर की गई है, और जेल की कार्रवाई उनके ऊपर की है। मैं बताना और चेताना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आपने जितना जुल्म, जितना अन्याय और अत्याचार करना था, वो उसकी सारी सीमाएं समाप्त हो जा चुकी है साथियों। जेल की कार्रवाई, एफआईआर की कार्रवाई,
चाहे हमारे ग्यारसी भाई हो, चाहे हमारे जो जहां पर भी हमारे जो कार्यकर्ता जो कार्यक्रम करते थे उनके ऊपर लाठीचार्ज और एफआईआर, और उसके बाद तो और साथियों क्या सीमाएं लांगी है। मैं समझता हूं कि नेमावर की घटना किसी से छिपी नहीं है। शिवराज सिंह जी, आप नकल करने गए थे कमलनाथ जी की, नकल में भी अकल की जरूरत लगती है। नकल में भी आपने गुंडों को के लिए कहा होगा, हो सकता है आपने कहा होगा, लेकिन आपके मन में क्या था हमें नहीं मालूम। आपने बोला था कि मैं मध्य प्रदेश के गुंडों को 10-10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। अरे कौन से गुंडे को आपने जमीन में गाड़ा है? गुंडों ने अगर यहां मध्य प्रदेश से भगे थे तो वह कमलनाथ जी की कार्रवाई से, हमारी कार्रवाई से भगे थे। आपने गुंडों की बात 10 फीट जमीन में गाड़ने की तो दूर है, नेमावर में हमारे निर्दोष आदिवासी पूरे परिवार को आपने उनकी हत्या की हुई, और हत्या के बाद उनको 10 फीट नमक में और यूरिया में 45 दिन तक गाड़ के रखा है। आदिवासी समाज इसका बदला लेगा। शिवराज सिंह जी, इस बात का ध्यान रखना। चाहे वो नीमच की घटना हो, हमारे एक आदिवासी को घसीट के उसके युवा साथी की हत्या कर दी, उसको मार डाला गया है। इसलिए साथियों, ये आदिवासी अधिकार जन आक्रोश साथियों, ये आक्रोश की शुरुआत है और उसका शंखनाद बड़वानी से है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई बात आई हो, अगर 11वीं और 12वीं और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की बात आई हो, तो कमलनाथ जी ने छात्रवृत्ति बढ़ाई थी हमारे विद्यार्थियों के लिए। इन्होंने क्या किया मालूम है? 227 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति हमारी कम कर दी गई है। यह हमारी 227 करोड़ रुपए हमारे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए काम में आती। साथियों, बैकलॉग के पदों की हम बात कर ले, लगभग 1 लाख बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं। वो बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे जाते? अभी तक हमारी सरकार होती, आदरणीय नाथ साहब की मंच पे उपस्थित हमारे मंचासीनों की अगर सरकार होती साथियों, तो हम 5वीं और 6ठी अनुसूची की भी अभी तक हम विधानसभा में चर्चा करा के काम कर लेते। पैसा एक्ट की भी हम काम कर लेते, उस पर भी हम चर्चा करा के काम कर लेते। साथियों, हमने जितने कानून बनाए थे उनको इनने उल्टा है। इस कारण से ये जन आक्रोश है। साथियों, जहां तक ग्यारसी भाई की बात है, आप लोगों की सब किसी से भी बात छिपी नहीं है। मैं दूसरी बात पे भी आता हूं साथियों, जैसे ग्यारसी भाई के साथ एफआईआर हुई है, इस मंत्रिमंडल की एक मंत्री उषा ठाकुर जी महू में बोलती है कि आदिवासी जंगलों में क्यों बसते हैं, हम इनके लिए कोई सड़क और कोई विकास नहीं करेंगे। दूसरी चीज, कार्यक्रम नहीं करने देने की बात करती है। तीसरी चीज, आदिवासी समाज के हमारे जितने संगठक है उनको आतंकवादी बोलती है। और जो उत्खनन अनुसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित क्षेत्र में होता है, वहां के ट्रैक्टर और डंपर छुड़ा कर ले जाती है। रेंजर और अधिकारियों के ऊपर एफआईआर होती है। दूसरी तरफ ऐसा कोई मामला नहीं था, ग्यारसी लाल रावत जी के खिलाफ एफआईआर करते हो। हमारी सब जानकारी में है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बोला है। साथियों, मैं भी बड़वानी जिले के आप लोगों की बात करने के लिए मैं मेरी टीम के साथ जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक में गया था। कलेक्टर मुझे तू तुकार कर बोलता है। आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब भी मेरी बात को सुन रहे हैं, उन्होंने कार्रवाई भी की है। आपको बताना चाहता हूं, वो कलेक्टर की तारीख लगवा दी है। आदरणीय नाथ साहब ने कलेक्टर की तारीख। साथियों, मैं आप लोगों की बात करने गया था, मैंने ये कहा था कि हमारे जो बड़वानी जिले में लगभग 10,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था क्यों नहीं की है? रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था क्यों नहीं? अस्पतालों में आपने भर्ती की व्यवस्था क्यों नहीं की है? मुझे कलेक्टर तू तुकार करके बोलता है, बोले तेरे को तो मीटिंग में आने का अधिकार भी नहीं है, तेरे को मीटिंग में बुलाया किसने? इस तरह की बात कलेक्टर करता है। साथियों, वहां मंत्री भी था। मैंने जब मंत्री जी को बोला, भाजपा के 2 सांसद भी थे, जब मैंने उनको बोला कि माननीय मंत्री जी, मैं आपको कोट करते हुए मैं बात कर रहा हूं, कलेक्टर फिर बीच में शामिल होता है, मंत्री की तरफ इशारा करता है। कलेक्टर बोलता कोई मंत्री नहीं, मैं मंत्री हूं। ये कलेक्टर बड़वानी की बोले कोई मंत्री नहीं। मैंने मंत्री जी को बोला तो मंत्री जी और सिकुड़ गए, मंत्री जी और डर रहे। उनको ये लगा कि कहीं ऐसी नहीं कि मेरी नौकरी खा जाए, मेरा पद खा जाए। इतनी दादागिरी करते हैं अधिकारी और कर्मचारी। साथियों, समय आने दीजिए। ये जो नेता हमारे जो मंच पे बैठे हैं, इन्होंने साथियों कर्ज माफी की बात बोली थी।
बिजली के बिल हाफ करने की बात बोली थी, 100 रुपए में 100 यूनिट देने की बात बोली थी। आज आदरणीय नाथ साहब पूरा फोल्डर बनाकर लाए हैं। मेरे पास तो 50,065 किसानों की कर्ज माफ करने की ही बात थी। नाथ साहब जो फोल्डर लेकर आए सुन लीजिए। बड़वानी जिले में 60,303 किसानों का 283 करोड़ का कर्ज हुआ माफ। ताली बजाकर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत कीजिए साथियों। और ये 6 जिले का जो कर्जा माफ हुआ है उसमें बड़वानी, खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खंडवा, बुरहानपुर, ये 7 जिलों का मिलाकर साथियों 4,26,000। सुन लीजिए ओ भैया, आप लोगों को भी अपने अपने गांव में जाकर के आदरणीय नाथ साहब और कांग्रेसी आए थे, क्या कहकर गए हैं, क्या करके गए हैं। मैं आप लोगों को 7 जिलों के किसानों का जो कर्ज माफ किया है वो बताना चाहता हूं। 4,26,523 किसान, और कर्ज जो माफ किया है 2,293 करोड़ का कर्जा माफ किया है साथियों। पूरे मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का 11,500 करोड़ कर्ज माफ किया है। दूसरा, खेती को लगने वाले बिजली के बिलों की बात साथियों, जो 1400 रुपए पर हॉर्स पावर थी वो बिजली हमने 700 रुपए हॉर्स पावर कर दी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम लोग दे रहे थे, उसकी सब्सिडी की राशि आदरणीय नाथ साहब भरते थे। बड़वानी जिले के हमारे बिजली के उपभोक्ता लगभग 2 लाख उपभोक्ता थे। वो 2 लाख उपभोक्ताओं की सब्सिडी आदरणीय नाथ साहब अपनी सरकार की तरफ से 8 करोड़ रुपए हर महीने भरते थे साथियों। आज इस कारण से बिजली इतनी महंगी लग रही है। खेती की बिजली, घर की बिजली साथियों इन्होंने बढ़ा दी है। दूसरी बात, बिजली की कटौती कर दी है। ये तमाम मुद्दे हैं। मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई किसी से छिपी हुई नहीं है। चाहे पेट्रोल के रेट की बात करें, डीजल और उसके बाद रसोई गैस के सिलेंडर की हम बात करें, खाद्यान्न तेलों की हम बात करें, हम इन सरकारों से पूछना चाहते हैं कि खून का पसीना बनाकर जब हम हमारी फसलों का उत्पादन करके जब कृषि उपज मंडियों में ले जाते हैं तो हमारे उत्पादनों का रेट क्यों नहीं है। यह सारी बातों साथियों इन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का जो गला घोटा है, बाकी की बातें और हमारे आदरणीय नाथ साहब करेंगे। आप छोटी सी सूचना पे इतनी बड़ी तादाद में पहुंचकर हमारी भी और हमारे नाथ साहब की भी जो हौसला अफजाई कराई है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नाथ साहब बोलते हैं इस बात को कि मेरा 125 ग्राम खून बढ़ गया है। मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा आज उनका खून यहां से बढ़कर जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बाला भाई। अब आप सबको जिनका इंतजार था, जिनको देखना चाहते थे, जिनको सुनना चाहते थे, आदरणीय कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं। सभी आए हुए मेरे वरिष्ठ साथी कुलदीप इंदौरा जी, जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, मेरे पुराने साथी कांतिलाल भूरिया जी, बाला बच्चन जी, विजय लक्ष्मी साड़ू जी, ग्यारसी लाल रावत जी, चंद्रभागा किराड़े जी, सुश्री रवि जोशी जी, सचिन यादव जी, वीरेंद्र दरबार जी, जीतू पटवारी जी, सभी यहाँ कांग्रेस के मेरे साथीगण, सबका नाम तो मैं ले ही सकता हूं, पर मुझे बड़ी खुशी होती है। ये बात सच है, जब आप सबके बीच में आया हूं मेरा खून तो बढ़ता है। आप सबके बीच में आया हूं मेरा सांस बढ़ता है। आप यहां लाए हुए लोग नहीं हैं। आपको कलेक्टर नहीं लाए, आपको तहसीलदार नहीं लाए, आपको बीडीओ नहीं लाए, पंचायत सचिव नहीं लाया। आप आए क्योंकि आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहते हो, और ये लड़ाई आपकी तभी सफल होती है जब आप कांग्रेस से जुड़ते हो। मैं उतरा था हेलीकॉप्टर से, जैसे ही हेलीकॉप्टर से उतरा मैंने चंद्रभागा किराड़े कहां गई, चंद्रभागा किराड़े को देखा,
मैंने ऐसा रूप तो इनका कभी देखा नहीं था, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चंद्रभागा किराड़े में कितना जोश है। तो आप सब ने आके मेरा ही सम्मान नहीं किया, कांग्रेस का सम्मान किया, भारत की जो संस्कृति है उसका सम्मान किया। मैं तो कोई लंबी बात आपसे कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि आप सब ने बात सुन ली। पर जो तस्वीर है आज, ठीक है, जो प्रदेश की तस्वीर है आप सबके सामने है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, सबसे बड़ी चुनौती हमारे इन नौजवानों की है। ये नौजवान जो बैठे हैं जिनका भविष्य असुरक्षित है, यही नौजवान हमारे निमाड़ मालवा मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। यही नौजवान 20 साल पहला नौजवान की तरह नहीं है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये आज अंतर है और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। वहां बैठे हुए मुझे खुशी नहीं आ रही थी, मुझे चिंता हो रही थी कि इन नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। यही जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। आज ये भटक रहे हैं, कोई उपाय नहीं। शिवराज सिंह जी से कहो घोषणा कर देंगे, शिवराज सिंह जी से कहो घोषणा कर देंगे 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेंगे। उन्होंने तो पिछले 2 साल में 4000 घोषणाएं कर दी, 15 साल में 22,000 घोषणाएं कर दी। मोदी जी से कहोगे तो मोदी जी कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपए मैं अलॉट कर रहा हूं रोजगार के लिए। ये वही मोदी जी हैं जो कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दूंगा, याद है? ये यही मोदी जी हैं जो कहते थे कि किसानों को नफा होगा, 50% नफा होगा, 15 लाख रुपए आएंगे। यही मोदी जी है ना, मैं तो नहीं कह रहा, आपने सुना हुआ है ना। अब कोविड आया, 26 मार्च 20 को मोदी जी कहते हैं मैं 20,000 करोड़ कोविड के लिए दे रहा हूं। कितने लोग मरे, कितनी ऑक्सीजन रही, कितनी इंजेक्शन मिले। आज अगर बड़वानी में ही 10,000 लोग मर गए, सोचिए प्रदेश में तो 2.5 लाख लोग मरे हैं। ये दबाने की और छिपाने की राजनीति आपको पहचाननी है। मैं तो आपको इसी चीज से अवगत कराना चाहता हूं कि आप बीजेपी का सही चेहरा पहचान लीजिए। मैं तो शिवराज सिंह को कहता हूं, शिवराज सिंह जी आप तो शिवराज सलमान बन जाइए। शिवराज सलमान एक्टिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो शिवराज सलमान अपना नाम रख लीजिए। सलमान खान कहते हैं मैं तो झूठ बोलता नहीं हूं, तो मैं कहा शिवराज सलमान बनने दूंगा इन्हें। और शिवराज कहते हैं कि मैं तो झूठ बोलने से बाज आऊंगा नहीं, तो मैं कहां से शिवराज सलमान बनूंगा। पर दोनों में एक खूबी तो है, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तो मैं शिवराज सिंह को कहता हूं बंबई जाइए, अपने मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए, एक्टिंग करिए। जो आप एक्टिंग करते हैं जनता के सामने, जनता को गुमराह करते हैं। आपकी आंखें, आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते, आंखें चलती नहीं, कान से इनका दुख सुन नहीं सकते, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है, मुंह बहुत चलता है इनका। और ये सोचते हैं कि मैं मुंह से ही जनता को गुमराह कर लूंगा। शिवराज जी आज की जनता में बहुत ज्ञान है, जिनको आप ज्ञान देना चाहते थे नौजवान, समझ रहे हो ना मेरी बात। अब आप उनको ज्ञान दीजिएगा, आप उनको ज्ञान दीजिएगा। अभी हजारों की संख्या में लोग बाहर खड़े, रोका जा रहा है, रोका जा रहा है। जो रोकने वाले हैं मैं तो उन्हें कहना चाहता हूं 2023 के बाद आप देखिएगा किसको रोका जाता है। यही रोक
आपको रोकेंगे, यही रोक कमलनाथ की सरकार में आपको रोकेंगे। और वो अधिकारी जो शराफत और बदतमीजी करते हैं, जो आपके साथ, हमारे आदिवासी समाज के साथ न्याय नहीं करते हैं, बीजेपी का बिल्ला अपने जेब में लिए हुए घूमते हैं, वो समझ लें हम भी लाइब्रेरी बना रहे हैं, हम भी लाइब्रेरी बना रहे हैं। जितने आवेदन आते हैं मेरे पास, मैं रख रहा हूं, इसका हिसाब किताब लिया जाएगा। याद, घबराइए मत। कमलनाथ ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको। हम तो सच्चाई का साथ देते हैं। कांग्रेस का कार्यकाल रहा 15 महीने कार्यकाल रहा, 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। आपने सौदेबाजी करी, मैं तो मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदेबाजी कर सकता था। मैंने कौन सा गुनाह किया? मैंने किसानों का कर्जा माफ किया। मैंने कौन सा पाप किया कि बिजली 100 रुपए 100 यूनिट दी? मैंने कौन सा पाप किया कि आदिवासी दिवस में हमारे आदिवासी भाई, हमारे 2 करोड़ आदिवासी मध्य प्रदेश में हैं। मैं खुद आदिवासी जिले से आता हूं। मैं छिंदवाड़ा केवल चुनाव लड़ने नहीं गया था। इंदिरा गांधी जी ने मुझे कहा था कि कमल तुम आदिवासी क्षेत्र में जाना, वहां आदिवासियों की रक्षा करना, आदिवासियों का विकास करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कलेक्टर, आपके कमिश्नर, आपका सेक्रेटरी कान खोल के सुन ले, एक दिन छिंदवाड़ा में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई, रेमडेसिविर की कमी नहीं हुई। एक दिन हमने आदिवासी भाइयों को कहा जितनी ऑक्सीजन है ले जाओ, जितने इंजेक्शन है ले जाओ, एक दिन कमी नहीं हुई। एक ही जिला था पूरे मध्य प्रदेश में, सुन ले सब, पूछ ले, एक दिन ऑक्सीजन की कमी नहीं, एक दिन रेमडेसिविर की कमी नहीं। तो 15 महीने हमारी सरकार चली, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव में गए, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव में गया, 1 महीना उतल पुतल में गया। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सी गलती करी थी? हाँ, मैंने एक गलती करी थी, मैंने सौदा नहीं किया। मैं भी सौदा कर सकता था, मैं तो मुख्यमंत्री था, पर हमारी सरकार सौदे की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार आदिवासियों के हित के लिए थी, और सौदे की सरकार मैं चलाने को तैयार नहीं था। हमारे पूरे कार्यकाल का परिचय आप सबके सामने है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये तस्वीर आप सबके सामने है। इतना ही बोलना चाहता हूं कि आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। ये पीढ़ी जो है, हमारे बुजुर्ग आदिवासी जो बैठे हैं, उन्होंने गड्ढा खोना सीखा, मजदूरी करनी सीखी, पर नौजवानों आपको मुंह चलाना सीखना है, आपको मुंह चलाना सीखना है, तभी आप आदिवासी समाज के साथ न्याय कर पाओगे। मुंह चलाना सीख जाइए, कोई नहीं आपको दबा सकता, कोई नहीं आपको भड़का सकता। यही आपका सबसे बड़ा अधिकार है। और आदिवासी समाज ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया। 2018 में हमारी सरकार बनी। कैसे बनी? आपने बनाई। ये आपकी पूरे बड़वानी ने, आपके पूरे आसपास के जिले ने, मालवा ने, क्योंकि आपने सच्चाई का साथ दिया। आप सच्चाई का साथ देना, सच्चाई पहचानो, सच्चाई समझो, और सच्चाई दूसरों को समझाओ जिनकी आंखें बंद हैं, जिनके कान बंद हैं। और सच्चाई ही ये रास्ता है जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। सच्चाई ही रास्ता है जो हमारा मध्य प्रदेश को फिर से सही पटरी पर ले जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब यहाँ से सारे मंच पे ही रहे, सारे नेता लोग मंच पर रहे। आदरणीय कमलनाथ जी मीडिया से चर्चा के लिए
भीड़ नहीं आए वहां